टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीजेस फ्रॉम 3.3% टू 5.4% इन लास्ट 4 years। तो क्या नेचुरल फार्मिंग में हिमाचल प्रदेश का यूथ अपना करियर देख सकता है? सरकारी नौकरी कितने करेंगे और कितनों को मिलेगी, सरकार का भी एक बजट का सिस्टम है। राइट। और कई और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग डाटा जब हम पढ़ते हैं कि पीएन का निकला, वाटर कैरियर का निकला, पीएचडी होल्डर डाल रहे हैं। हाँ, वो डाल रहे हैं। तो या तो मुझे अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है या मैंने टाइम निकालने के लिए सब डिग्री की है। एक आर्टिकल है मेरे पास, मैं अभी जब सर्च कर रहा था तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, मैं लिंक डाल दूंगा, नॉर्मल सर्च करोगे तब भी आ जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है 29 मार्च 2025 का, जो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीजेस फ्रॉम 3.3% टू 5.4% इन लास्ट 4 years। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो दर है वो 3.3% से 5.4% हो चुकी है पिछले 4 सालों में, और ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर ये आने वाले सालों में और ज्यादा बढ़ने वाली है तो क्या नेचुरल फार्मिंग में हिमाचल प्रदेश का यूथ अपना करियर देख सकता है? और अगर देख सकता है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए हमें। देखिए, ये सबसे गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। जो हमारी सक्सेसिव सरकारें हैं प्रेजेंट सरकार तक, वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रही हैं। एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रही हैं एज इन? मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसका। अभी मैं यही इतनी बात रख के जी, सरकारी नौकरी कितने करेंगे और कितनों को मिलेगी, सरकार का भी एक बजट का सिस्टम है। राइट। सरकार का भी रिसोर्सेज का सिस्टम है। और मुझे लगता है कि ये शायद पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। कि सरकारी नौकरी, और कई और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग डाटा जब हम पढ़ते हैं कि पीएन का निकला, वाटर कैरियर का निकला, पीएचडी होल्डर डाल रहे हैं। हाँ, वो डाल रहे हैं। तो या तो मुझे अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस नहीं है या मैंने टाइम निकालने के लिए सब डिग्री की है। शिक्षा के साथ मेरी विद्या आई कि नहीं आई, शिक्षा के साथ विद्या आई कि नहीं आई, What's the difference? इस पे विचार करना पड़ेगा। डिफरेंस, आप सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारे पद्मश्री और पद्म भूषण विभूषण आप हम सबके सामने हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी डिग्री वाला आपको पद्मश्री और पद्म भूषण वाले मिले होंगे, परंतु अपने ज्ञान से, अपने पैशन से और लंबा तपस्या से जो ज्ञान अर्जित उन्होंने किया, हमारे लिए रोल मॉडल बने। मिलिट मैन ऑफ, उनकी बात कर रहे हो आप? नेकराम शर्मा जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। हम सबके विद्यानंद सरैक जी का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। अभी लेटेस्ट जो पद्मश्री मिला बिलासपुर जिला से, हरिमन शर्मा जी, वो उदाहरण हमारे सामने है। तो इसलिए इस शिक्षा को विद्या के साथ अगर हम जोड़ते जाएंगे, अपने स्किल को बढ़ाते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमारा जो एकेडमिक मेरिट है वो मैटर करेगी, बट दैट वुड नॉट बी द अल्टीमेट क्राइटेरिया। मेरे पास स्किल आई कि नहीं आई, मैं पीएचडी एग्रीकल्चर में तो हो गया, बट वेदर आई वुड बी एबल टू ले आउट ए 1 एकड़ फार्म और नॉट। तो स्किल कहाँ सीखे? खुद देखिए, लर्निंग तो प्रोसेस साथ साथ चलेगा ना। पर आज आपके सामने प्रदेश में एग्जाम्पल हैं। 2669 किसानों के साथ हमने ये यात्रा शुरू की पहले साल। अच्छा, 2018 में। तो हमने सबसे पहले कोशिश, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने अपने आप को अनलर्न किया। अच्छा। कि हर खेत पे जाके सीखना है। ओके। तो पहला तो बड़ा इशू आया कि काम किसके साथ शुरू करें। तो 3 बड़े बड़े प्रोग्राम किए जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बड़े क्लस्टर्स थे, परंतु रियलिटी में वो हमें नहीं मिले। हमें 2 किस्म के किसान मिले। पहला जो सनकी था, जिसको लगता था भूमि माता है, ये हमारी परंपरा कीटनाशक की, फर्टिलाइजर की, इरिगेशन की नहीं रही है, मैंने इस माँ को मारना नहीं है, मेरी ईल्ड आती है नहीं आती है, फसल आती है नहीं आती है, पर मुझे ऐसा ही करना है। अच्छा, पेस्टिसाइड से तो दूर वो सनकी मिले। हाँ, उनके परिवार में दिक्कत आई कि बेटा क्यों पकड़ेगा पिताजी की वो बात, जब उसके घर का लाइवलीहुड, उस पर स्मार्ट लाइवलीहुड नहीं आ रहा है तो क्यों टिकेगा वो। क्योंकि यंग बच्चा तो तब टिकेगा जब उसको लाइवलीहुड एंड स्मार्ट लाइवलीहुड, उसको महीने का 20,000 25,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो एक मोटरसाइकिल, बाइक, मोबाइल रखने की कैपेसिटी उसकी आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरा मिला जो हमारी रिकमेंडेशन को 100% फॉलो करके, उसका यूज़ मिसयूज़ कितना हुआ होगा अलग विषय है, परंतु उसको प्रयोग करके थक चुका था। अच्छा। उसको लगता था प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ईल्ड कम हो रही है, पौधा हर साल और मर रहा है, नई बीमारी आ रही है, नए कीट आ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, स्किन एलर्जी शुरू हो गई।
सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, हॉस्पिटल्स ने कईयों को मना कर दिया कि इनसे दूर रहिए, इनसे दूर रहिए मतलब खेती से दूर रहिए, खेती से दूर रहिए तो घर कैसे चलेगा। इन 2 किस्म के लोगों के साथ हमने प्रदेश में काम करना शुरू किया। ठीक है। और मेरा सौभाग्य क्या रहा कि लीडरशिप मुझे बहुत अच्छी मिली। राकेश कन्वर जी की बात कर रहे हो आप? राकेश कंवर जो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और गवर्नर साहब? और गवर्नर साहब थे। पॉलिटिकल उसमें सपोर्ट थी। और साथ में जो स्टाफ काम करने के लिए मिला वो कंटेक्चुअल स्टाफ था। अच्छा। और यंग स्टाफ था। ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर्स एंड असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर्स। ओके। तो ये मेरे साथ काम करने के लिए जुड़े। ओके। जब मैं छोड़ के आया था तो 1,70,000 किसान जोड़ दिया। प्राकृतिक खेती में बदला था। हमारी पूरी टीम ने जो काम किया था। The Himachali Podcast.